आप बहुत ही स्पेशल हैं, आप बहुत ही खास हैं। लिखा है तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। कभी इसे ठुकराए ना कि परमेश्वर ने मुझे जैसा बनाया, मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं। हालेलुया। आज से इस बोझ से आजाद हो जाओ। फिर देखना आपके अंदर ऐसे टैलेंट उत्पन्न होंगे, ऐसे गुणों को आप पहचानेंगे, आप देखेंगे, आप कहेंगे सचमुच मैं स्पेशल हूं। हालेलुया। और जीसस ने कहा ताकि तुम समझो कि मैं और पिता एक ही हैं। यीशु ने कहा जब तक लोग चमत्कार ना देखेंगे, विश्वास ना करेंगे, तो क्यों प्रभु लोगों को चंगा करते हैं, ठीक करते हैं? ताकि आप बिलीव करें कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। आप जाने उसकी ईश्वरता को, आप समझ पाएं। आप जब वचन सुने तो आप समझ पाएं। इसीलिए हर चर्च में आने वाले व्यक्ति का फोकस अपनी गवाही नहीं होनी चाहिए, अपना चमत्कार नहीं होना चाहिए कि मेरा चमत्कार कब होगा, मेरा काम कब होगा, मेरी गवाही कब बनेगी, मेरा मसला कब हल होगा। क्योंकि जो चमत्कार है वो इसलिए है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जब किसी की लाइफ में एक भी चमत्कार होता है, इसका मतलब आप परमेश्वर पर बिलीव करें। तो इसलिए लिखा जो परमेश्वर के पास आने वाला पहले ये विश्वास करे कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब आपका अगला कदम क्या है? परमेश्वर को खोजना। और जब परमेश्वर आपके बीच में काम कर रहे हैं, तब आपको यह समझना है कि परमेश्वर है, यहां पर परमेश्वर है और अब मुझे परमेश्वर को खोजना है। बहुत से लोग आज पहली बार आए, चर्च में पहली बार आए, हर संडे आते हैं। अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैंने परमेश्वर को पा लिया है? यूहन्ना 10:37 और 38 में लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। कहता है यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। सब बोले आमेन। जब पृथ्वी में परमेश्वर मनुष्य रूप में आए, प्रभु यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने काम किए लोगों के बीच में। जीसस ने कहा कि अगर मैं ये पिता की ओर से ये मैं काम करता हूं, तुम उसे देखो। यीशु ने लोगों के बीच में चले फिरे, लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में आए। परमेश्वर मनुष्य बन के लोगों के बीच में प्रकट हुए। बोले यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तब जब परमेश्वर मनुष्यों के बीच में प्रकट होता है, क्यों वो मनुष्य रूप में प्रकट हुआ? क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। सोचो आप परमेश्वर के जैसे बनाए गए, आप कितने स्पेशल हैं। सोचो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, आप आम नहीं, आप बहुत ही स्पेशल हैं, आप बहुत ही खास हैं। कभी भी अपनी लाइफ में ये मत बोलो कि मैं ज्यादा मोटा हूं, मैं ज्यादा पतला हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं ज्यादा ही गोरा हूं। तो जो गोरे हैं वो धूप सेक सेक कर काले होना चाहते हैं कि ज्यादा ही हम गोरे हैं। वो धूप लेते हैं, आपको पता है, ज्यादा ही वो सोते हैं हम पर, ज्यादा ही गोरे हम। वो बीच में जाते हैं, बीच के पास जाते हैं, धूप पूरी धूप लेते हैं। कई बार तो इंडिया भी घूमने आ जाते हैं, इंडिया की धूप लेने। जो काला है वो सोचता है मैं गोरा हो जाऊं। संतुष्टि कहीं नहीं है। जिससे तुम जलते हो, जिस तेरा फ्रेंड है कि वो मुझसे ज्यादा गोरा है, ज्यादा तकड़ा है, चलो उसके बराबर कभी तुम हो गए, कल कोई और आ जाएगा, स्कूल में एडमिशन ले लेगा, तुम सोचोगे ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। तो तुम्हें संतुष्टि कभी नहीं होने वाली। इसलिए एक चीज याद रखो, हम में परमेश्वर ने रचा है। लिखा है तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। कभी इसे ठुकराए ना कि परमेश्वर ने मुझे जैसा बनाया, मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं। हालेलुया। आज से इस बोझ से आजाद हो जाओ। फिर देखना आपके अंदर ऐसे टैलेंट उत्पन्न होंगे, ऐसे गुणों को आप पहचानेंगे, आप देखेंगे, आप कहेंगे सचमुच मैं स्पेशल हूं। हालेलुया। और जहां पर परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं ताकि वो दिखाए, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे मनुष्यों के बीच में कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। क्योंकि लोगों ने सुना है, वचन में सुना है, पर वो
प्रैक्टिकल मनुष्यों के बीच में चले और हमने जीसस के अंदर वो सब गुणों को देखा जो परमेश्वर के अंदर थे। यहां भी वचन कहता है कि यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। कहते पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, मतलब मैं और पिता एक ही हैं। इसलिए जब हम जीसस के बारे में जानते हैं, हम समझ जाते हैं कि हमने परमेश्वर को पा लिया है। बहुत से लोग आज पहली बार आए, चर्च में पहली बार आए, हर संडे आते हैं। अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैंने परमेश्वर को पा लिया है? क्या परमेश्वर मुझ में है? क्या मैंने परमेश्वर को पा लिया? या अभी कब्र में अलग अलग जगहों में जाके मांग रहा हूं, अलग अलग जगहों में जाके अपनी विश मांग रहा हूं, या अलग अलग भक्ति के कार्य कर रहा हूं। जब परमेश्वर को पाने का मतलब परमेश्वर के गुणों में जीने लग जाना, परमेश्वर के स्वभाव में जीने लग जाना, परमेश्वर के चरित्र को पहन लेना, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना, उसकी उपस्थिति के साथ चलना, परमेश्वरी जीवन का पहला स्थान बन जाना। जीवन का मकसद ही परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के लिए जीना बन जाना, पहला स्थान परमेश्वर बन जाना। और जीसस ने कहा ताकि तुम समझो कि मैं और पिता एक ही हैं। यीशु ने कहा जब तक लोग चमत्कार ना देखेंगे, विश्वास ना करेंगे, तो क्यों प्रभु लोगों को चंगा करते हैं, ठीक करते हैं? ताकि आप बिलीव करें कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। आप जाने उसकी ईश्वरता को, आप समझ पाएं। आप जब वचन सुने तो आप समझ पाएं। इसीलिए हर चर्च में आने वाले व्यक्ति का फोकस अपनी गवाही नहीं होनी चाहिए, अपना चमत्कार नहीं होना चाहिए कि मेरा चमत्कार कब होगा, मेरा काम कब होगा, मेरी गवाही कब बनेगी, मेरा मसला कब हल होगा। क्योंकि जो चमत्कार है वो इसलिए है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। जब किसी की लाइफ में एक भी चमत्कार होता है, इसका मतलब आप परमेश्वर पर बिलीव करें। तो इसलिए लिखा, जो परमेश्वर के पास आने वाला पहले ये विश्वास करे कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब आपने गवाहियां सुनी, आपने देखा कि परमेश्वर अब यहां पर है। अब आपका अगला कदम क्या है? परमेश्वर को खोजना। लेकिन अब अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, खोजने वालों को। अब आपका काम है, अब आपको पता है चर्च में प्रभु काम कर रहे हैं। आपने गवाहियां सुनी, लास्ट आपने बुधवार की रात की मीटिंग में आपने सुना कैसे 14 साल के बाद बेटे की आशीष उन्हें मिली, कैसे 16 साल के बाद एक प्रभु के दास को बेटी की आशीष मिली। सोचो 14 साल, 16 साल, कहने में आसान है। आज आप सुन रहे 15 साल का रोग था, 20 साल का, ये कहने में आसान लगते हैं, पर जब इसमें आप चलते हैं, जीते हैं, फिर आपको पता चलता है लाइफ का असली दुख का, आपको तब पता चलता है। और जब परमेश्वर आपके बीच में काम कर रहे हैं, तब आपको यह समझना है कि परमेश्वर है, यहां पर परमेश्वर है, और अब मुझे परमेश्वर को खोजना है। जितने भी पहली बार आए, आप इस बात को ध्यान से सुने। और अगर हम इसे एक और वचन को पढ़ते हैं आगे, यूहन्ना 10:27 को, यहां पर, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रभु ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अब परमेश्वर प्रभु यीशु से हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। और जो तो इस समय प्रभु की भेड़ें होंगी वो क्या करेंगी, क्या निशानी होगी? आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, जीसस को खोजना शुरू करेंगे, जीसस के पीछे चलना शुरू करेंगे। लिखा बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। नहीं तो बहुत से लोग आते परमेश्वर के भवन में, बुलाता है प्रभु उन्हें अपने वचन के पास, पर वो नहीं समझ पाते कि मैं एक चुना हुआ हूं परमेश्वर के कामों के लिए। मैं बुलाया हुआ नहीं हूं, मैं चुना गया हूं। आप सब कह सकते हैं अपनी लाइफ के लिए कि मैं बुलाया गया नहीं, मैं चुना गया हूं।
आप केवल बुलाए गए नहीं, आप चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा, किसी खास प्लान के लिए, किसी खास योजना के लिए। और यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुन के मेरे पीछे चलती है। अगर आप सचमुच प्रभु इज़राइल की भटकी हुई भेड़ें हैं और आज पहली बार चर्च में आए हैं, मैं आपको बताऊं, आप आए नहीं, अब अगला टॉपिक समझे। जब भी कोई व्यक्ति चर्च में आता है, आपको पता है चर्च आना इतना आसान है आपको लगता है। जब किसी को सुसमाचार मिलता है, आप उन्हें देख लेना, उसकी रुकावटें आएंगी उसे चर्च आने में, वो आ नहीं पाएगा। आज काम पड़ गया, अगले दिन रिश्तेदार आ गए, अगले दिन ये हो गया, वो हो गया, आज यहां बिजी हो गए, वहां बिजी हो गए, गेस्ट आ गए, सेम दिन कोई पार्टी आ गई, तो लोग मिस करते। क्यों? क्योंकि शैतान का पहला जो हथियार है वो क्या है कि एक मनुष्य को परमेश्वर के बारे में जानने से रोकना। जब एक मनुष्य है जो परमेश्वर से दूर है, जैसे आप पहली बार प्रभु के भवन में आए हैं, शैतान का काम है एक व्यक्ति को चर्च जाने से रोकना, सच्चाई को जानने से रोकना। क्योंकि बाइबल में कहते सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या कहता है वचन? कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जैसे ही आप फिर चर्च में आते हैं, ये सत्य वचन आपके सामने खुलता है, लेकिन उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, बोले लोग ज्ञान पाते हैं। जैसे आप चर्च में आते हैं, आपको वचन मिलता है, फिर वचन आपको आजाद करता है बीमारियों से, दुखों से, दुष्ट आत्मा से, बंधनों से। आप फ्री होना शुरू होते हैं, आजाद होना शुरू होते हैं। इसीलिए शैतान लोगों को चर्च नहीं आने देता, रुकावटें आती हैं, वो सोचता है ये चर्च ना पहुंच जाए, पर आप आते हैं। पता क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रार्थना होती कि प्रभु जिसके लिए वचन बोया गया वो फल लेके आए, शैतान उन्हें रोकने ना पाए। तो एक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको लेकर आती है उन सारी मुश्किलों से पार करके। अगर आप आए हैं आज चर्च में इसी रीति से, तो श्योर है परमेश्वर की आप चुनी हुई भेड़ है। आप केवल आए हुए नहीं, बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं? यही सुसमाचार जो आज मैं दे रहा हूं, हर जगह जाके दूंगा, अमृतसर जाके दूंगा, चंडीगढ़ दूंगा, पटियाला दूंगा। यही सुसमाचार आपको देना है। आपको समझ हो परमेश्वर के बारे में, आप बताने वाले हो परमेश्वर के बारे में, आप मेल कराने वाले हो लोगों का परमेश्वर के साथ। लेकिन धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं, फिर आप ब्लेस होते हैं। जब आप लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, आप धन्य कहलाए जाते हैं, आप ब्लेस होते हैं। कौन लेना चाहता है ब्लेसिंग्स? क्या लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ना शुरू करो। आप देखोगे जैसे मैं ब्लेस हो रहा हूं, आप ब्लेस होंगे। जैसे इस सेवका के साथ जुड़े हुए लोग ब्लेस हो रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, आप भी ब्लेस होंगे यीशु नाम। तो परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम चर्च में आते हो, एक जन प्रभु के पास आता है, तो परमेश्वर कहता तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। जब मैं प्रभु में आया, मेरे कुछ दोस्त बोलने लगे तूने ये छोड़ दिया, तूने वो छोड़ दिया, तुम अब हमारे साथ घूमते नहीं हो, तुम अब हमारे साथ गालियां नहीं निकालते, तुम अब हमारे साथ हमारे जैसे काम नहीं करते, तूने बहुत कुछ छोड़ दिया, तुम बहुत बदल गए, तुम बहुत चेंज हो गए हो, तूने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने नहीं, मेरी इतनी औकात क्या है कि मैं परमेश्वर को अपनी भक्ति से जान पाऊं, रब ਨੂੰ खोज पावा। मेरी ये औकात ही किया मेरे पापी दी। मैं कह मैं परमेश्वर ਨੂੰ नहीं चुनिया, ਉਹ परमेश्वर ने मैंने चुन लिया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। जब समय आया तो उसने अपने आप को प्रगट किया। कैसे प्रगट किया? कोई रिश्तेदार ने आपसे बात की, वो रिश्तेदार आपको रोज मिलता था, कभी बात नहीं की, तो अचानक इतने साल पहले क्यों नहीं बात की? क्योंकि जब परमेश्वर ने चाहा कि वो अपने आप को प्रगट करे, जब समय आया तो परमेश्वर अपने आप को प्रगट करता है। पौलुस कहता है मैं तो मसीह लोगों को सताने वाला था, मारता था, उनको बंदी बनाता था। कहता जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पे प्रगट किया, उसने दर्शन दिया। मैं जो परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को सताता था, अब मैं मसीह का सेवक हूं। हालेलुया। उसने कहा अब मैं, कहता उसने अपने आप को मुझ पे प्रगट किया। जब समय आया तो उसने अपने आप को मुझ पे प्रगट किया। तो जब लोगों ने ये गवाही सुनी, अरे वो पौलुस जो कलीसिया को सताता था, प्रभु ने इसको बदल दिया।
तो जहां भी वो प्रीच करता था उसकी गवाही से लोगों की जिंदगियां बदलती थी। लोग हैरान होते थे, वो पौलुस, तो उसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था। वो अपनी टेस्टमनी देता था कि मैं वो शाऊल था जो परमेश्वर के लोगों को मारता था। आज तुम मेरा प्रचार सुन के क्रोध में आ रहे होंगे, मुझ पर पथराव करना चाहते होंगे। मैं भी बताऊं, मैं भी ऐसा था और ये लोग मेरे गवाह है, ये मेरी गवाही है, ये मेरी बोलने का, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, ये मेरे चिन्ह है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं, कई बार आपकी गवाही बनने में इसीलिए देरी होती है। उसको पता एक दिन गवाही बन गई, आप अपनी गवाही से कितने लोगों का परमेश्वर से मेल करवा देंगे। हालेलुया। अब कितने लोगों को जीत लोगे। अब मेरी एक गवाही बनी कि कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाले व्यक्ति को प्रभु ने अपने सेवक के रूप में चुना। अब वो एक गवाही, कोई कहीं भी मैं चले जाऊं प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, अब ये बात मुझे मेरे मुंह से निकलेगी है ना। आपको भी पता है निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है आपकी गवाही शैतान के खिलाफ। हालेलुया। क्योंकि जो खुद परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया होता है। सोचो, जो आपने गवाहियां सुनी लास्ट बुधवार के 14 साल के बाद बच्चे की आशीष, 16 साल के बाद बच्चे की आशीष, सोचो जहां जहां भी अब वो अपनी सेवकाई में उन गवाहियों को दोगे, आपने उन गवाहियों को सुना, अब तक आप हिले हुए हो, है ना। बुधवार की 2 गवाहियां हमने ली मेरे प्रेजेंस में, आज तक आप हिले हुए हो। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनल मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो मीटिंग जबरदस्त थी, वो मीटिंग लोग फील कर रहे थे। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल रहे थे, कमेंट्स में, यूट्यूब में, आप फील कर रहे हैं। सोचो जो अब वो लाइफ टाइम अपनी गवाहियों को देते रहेंगे, कैसा परमेश्वर काम करेगा उनकी गवाहियों के द्वारा। कई लोगों से प्रभु ने बात की जिनकी लाइफ में ऐसे केस हुए थे कि उनका बेबी हुआ, मिसकैरेज हो गया। वो सोचे हमारा तो मिसकैरेज हुआ था 3रे 4थे महीने में, 5वें में। इनका तो 9 साल के बाद, इनका 13 साल के बाद बच्चा मिलने के बाद 9 महीने होने के बाद मरा हुआ हो, तो टूट जाते हैं लोग। फिर उनसे प्रभु किसके द्वारा बात करेगा? सोचो ऐसे टूटे हुए लोगों से किसकी गवाही से? कोई कहेगा मैं आया, प्रभु ने मुझे बच्चे के साथ ब्लेस किया, तो वो कहता है मेरे साथ ये हुआ, वो उदास होकर डूबा हुआ। फिर प्रभु ऐसी गवाही वाले व्यक्ति को खड़ा करता है, देख तेरे केस से भी बड़ा ये केस है, अगर ये खड़े रहे, इनका बच्चा गया, इन्होंने अगले दिन आके अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आके कहा, पास्टर जी हमारे गुजरात के लिए बड़े क्रूसल की डेट दो हमें। समझ पा रहे हो? इन्होंने अपने हालात में जाने टूट जाना चाहिए था, ये ऊपर से कह रहे हम परमेश्वर से मेल करवाएंगे। जिनका अपने बच्चे से मेल नहीं हुआ वो कहते हैं हम लाखों हजारों रूहों का क्रूसल करवा के परमेश्वर से मेल करवाएंगे। सोचो। और फिर जब प्रभु ने दिया, ओ जीसस जीसस जीसस, समझ पा रहे हो? ऐसे प्रभु काम करता है। यही बाइबल मेरे पास है, यही बाइबल आपके पास है। जो इसे जितना पढ़ेगा, जितना इस पर चलेगा, वो उतना ब्लेस होगा। बुधवार का वचन याद है क्या था? बताओ कोई एक जन। एक मैसेज दिया था कि हाँ, दूसरा उतना जितना हम परमेश्वर के साथ, उतना परमेश्वर हमारे साथ होगा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं पर प्रेयर नहीं कर रहे हैं। आप पवित्रता में तो है पर प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। आप बाइबल भी पढ़ते, प्रेयर भी करते, पवित्रता में है पर बीज नहीं बोते। समझ पा रहे हैं? आप जितना प्रभु के साथ है, प्रभु उतना ही काम करेगा, ना उससे आगे ना कम, ना ज्यादा ना कम। ये संविधान है, ये उसका रूल है, ये उसका वचन है, ये उसका नियम है। मैंने बताया था कभी कभार हो सकते 1-2 बार कि प्रभु तेरी दया से हो, मैं ज्यादा, मेरे कर्म तो ज्यादा नहीं है, पर आज तेरी अगर अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो तो मेरे साथ होकर इस काम को करें प्रभु, मेरे इस मसले को हल करें, मुझे इस मुसीबत से निकालें, मुझे इस परिस्थिति से निकालें, मुझे यहां पर पैसों का इंतजाम हो प्रभु, मेरे कस्टमर भेज, मेरा काम चले इस महीने, नहीं तो मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी वो एक, पर वो आपको आदत नहीं डालेगा। हाँ, अपनी दया से कभी कभी वो उससे करता है आपके साथ। हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। इसका मतलब ये नहीं अपनी निर्बलता को हम अपनी आदत बना लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी निर्बलता को अपनी आदत बना लें।
ये आपकी इंसानियत नहीं है। एक गलती होगी, इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है, पर आप उसी पाप को दोहराते जा रहे हैं। एक बार आपसे चोरी हो गई थी, उसके बाद आप कहते हो वापस रखूंगा, वो चीज खराब हो जाएगा, काम मुझे पकड़ा जाऊंगा, मन तो नहीं कर रहा था, चोरी कर ली, वापस चीज रखी, अगर पकड़ा चलो हो गई। अब दूसरी बार फिर कर रहे तुम, एक बार अचानक से हो गई, टेंशन परेशान में बोझ में थे, अब उसे बार बार करते जा रहे हो। ये तुम्हारी निर्बलता नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता है। तो इसी तरह से परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, लेकिन उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना ठुकराओ ना, उसे बार बार क्रूस पर न चढ़ाओ, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, प्रभु की आत्मा को दुखी ना करो, अनुग्रह की आत्मा का अपमान ना करो। फिर आप अनुग्रह की आत्मा का जब आप वो आदत बना लेते हैं, आप अपमान करते हैं। इसीलिए आज हर डिठाई को अपने जीवन से दूर करें, हर उस कमी को दूर करें और प्रभु को पूरी तरह से अपनी लाइफ में पहन के चलें। एक बार जोर से बोले हालेलुया। और यहां पर यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सब बोले आमेन। वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब शैतान आपकी लाइफ में चुराने के लिए आता है। सबसे पहले वो रखता है, एक मनुष्य को चर्च जाने से दूर करता है। उसकी लाइफ में चुराता रहेगा वो आपकी लाइफ में तब तक जब तक आप परमेश्वर के हाथों में नहीं आएंगे। ना तो आपकी लाइफ में शांति होगी, ना तो आनंद होगा, ना खुशियां होगी, परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, नुकसान होते जाएंगे, पैसे में बरकत नहीं होगी। शैतान आपकी लाइफ में चुराता रहेगा जब तक आप सच्चे परमेश्वर को खोजेंगे नहीं। आपको पता है दुनिया में 2 पावर है, परमेश्वर और शैतान। आप ये नहीं कहते सब चंगा माड़ा परमेश्वर ही करता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है, वो बुरा नहीं करता। वो दुख देके पछताने वाला परमेश्वर है। तो जब आपकी लाइफ में आप चर्च में ऐसी गवाहियां सुनते हैं, जब डॉक्टर हील नहीं कर पाए, डॉक्टर कहते हैं मुझे रिपोर्ट में कोई बीमारी शो ही नहीं हो रही, वो व्यक्ति 4 साल से डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आप समझो तो सही यहां है, वो डॉक्टर कहता कोई रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, मैं कौन सी मेडिसिन दूं, सारी रिपोर्ट क्लियर है, सब बंदा कह रहा है मेरे अंदर अंदर सुइयां वजदियां पईयां, मेरे अंदर अंदर दबाव पै रहा है, मेरे अंदर अंदर पेन हो रहा, क्योंकि दुष्ट आत्मा स्कैन में नहीं आएगी, पेन वो आएगा नहीं। तो फिर जब आप चर्च में आते हैं, डिलीवरेंस प्रेयर होती है और आप रिसीव करते हैं हीलिंग को, अब आप देखते हैं वो फिर से वो पेन नहीं हुआ, आप देखते हैं फिर से वो पेन नहीं हुआ, फिर से वो दर्द नहीं हुआ। आपने देखा कि सचमुच ये परमेश्वर ने छुटकारा किया है, ये परमेश्वर एक आत्मिक चमत्कार है, मिरेकल है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।